बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ ऑथेंटिक कश्मीरी चाय की रेसिपी, जिसको नून चाय कहते हैं। नून कश्मीरी में चाय को कहते हैं, या पिंक टी। आमतौर पर जो यूट्यूब पर बेशुमार रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं जिसमें इसके अंदर साबित गरम मसाले डाले जाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक कश्मीरी चाय कश्मीर में बनती है उसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं होता, और ना ही रूटीन में हम लोग उसमें सोडा शामिल करते हैं। तो चलें बनाना शुरू करती हूँ। प्रोसेस को आप एंड तक देखिएगा, डिटेल से देखिएगा, इंशाल्लाह इसका बेहतरीन सा कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच चाय की पत्ती, कश्मीरी चाय की पत्ती ले ली है, और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 कप पानी शामिल करूँगी। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप इससे ज़्यादा पानी ले सकते हैं, और उसमें जो चाय की क्वांटिटी है वो उसी रेशो से बढ़ा भी सकते हैं। तो बस जी, आप अगर तो गर्मी में आप इसको बना रहे हैं तो आप रात में इस चाय को इसी तरह से पानी में भिगोकर फ्रिज में रख दें, और सुबह आप उसको चूल्हे पे चढ़ा दें पकने के लिए, तो भी बहुत शानदार कलर इसका आता है। और अभी तो सर्दी है, मुझे ये इंस्टेंट बनानी है, तो मैं जो है इसको डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ पकने के लिए, और इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, अभी जो है इसको देखें, मैंने पकाने के लिए रख दिया है। अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर इसमें आप नमक शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो कश्मीरी चाय है, पिंक टी बेसिकली नमकीन होती है, ये मीठी नहीं होती। लेकिन अगर आपको नमक वाली नहीं पसंद, आप चीनी वाली पसंद करते हैं, तो फिर एट द एंड जब हम इसमें दूध शामिल करेंगे उस वक्त हम चीनी डालेंगे। तो मैं ये 2 तरह से बना रही हूँ। मैं नमक वाली अलग से बनाऊँगी, लेकिन इसमें मैं नमक नहीं डाल रही। अब देखें, इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद, 20 से 25 मिनट के बाद मैंने देखा इसका थोड़ा-सा जो है कलर और गाढ़ा आ गया है, और ये थोड़ी कम भी हो गई थी। यानी पकने के बाद ये तकरीबन, अगर 4 कप पानी मैंने डाले थे, तो आप यूँ समझें इसमें 2.5 कप पानी रह गए थे। तो इस टाइम पे मैंने इसमें अगेन ठंडा पानी शामिल कर दिया। गर्मियों में बना रहे हैं तो चिल्ड वाटर, आप फ्रिज का या फ्रीज़र का पानी शामिल करें। अभी जो है मेरा इसमें ठंडा पानी था, ये भी फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अगेन मैंने इसको 20 से 25 मिनट फिर पकाया। यानी टोटल इसकी अभी तक जो है ना वो 1 घंटे के करीब पकाई हो चुकी भी है। और अब देखें इसका पर्पलिश सा कलर आना शुरू हो गया है, और साइडों पे भी आप देख सकते हैं कि पतीली जो है वो भी डार्क पर्पल उसके साथ लगना शुरू हो गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह चाय के कप के साथ अच्छे से इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। आप चाहें तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में हैंड विस्क का इस्तेमाल भी करेंगे। और अगेन इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, और अब 15 मिनट के बाद मैं इसको जो है स्ट्रेन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक छाननी रख ली है दूसरी पतीले के ऊपर, और इसके अंदर मैं जो चाय है इसको अच्छे से छान लेती हूँ, ताकि इसकी पत्ती हम अलग कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पर छानने का प्रोसेस भी हमारा हो चुका है। इसके बाद आपको चाय को अच्छे तरीके से बीट करना होता है। उसके लिए 2 तरीके, अगर घर में कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से एक बर्तन में दूसरे बर्तन में डालें, और दोबारा उस पतीली से पहली वाली में डालें, या आप इस तरीके से हैंड विस्क ले लें या घोटा ले लें, जिससे नॉर्मली हम हलीम घोटते हैं या मक्खन वगैरह निकालते हैं, उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। या फिर अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसके साथ भी आप इसको 1 से 2 मिनट तक बीट कर सकते हैं, कि इसकी ये जो ऊपर झाग है ये पूरी पिंक कलर की आ जाए। ये ही वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो इसके कलर के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो इस चाय का कलर नहीं आएगा। अभी आप इसका कलर चेक करें, ये कितना बेहतरीन सा मरूनिश शेड के ऊपर जो है इसका कलर आ गया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता और डार्क हो जाएगा। तो देखें, अब इसकी, अब यहाँ पर ये हुआ था जी कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म, तो मैंने जो है इसको रख के फिर मोबाइल चार्ज किया, और अब जो है मैंने, देखें यहाँ पर कावा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो गया है। इसका बहुत ही अच्छा सा शानदार सा कलर आ गया है। मैंने इसमें कोई इलायची नहीं डाली, कोई लौंग नहीं डाला, दालचीनी नहीं डाली। अब हम बनाते हैं अपनी कश्मीरी चाय। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध को हमने 1 से 1.5 मिनट तक पहले पकाना है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको फोक की मदद से या किसी भी विस्क की मदद से थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे, 1 से आधे मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए। और बस उसके बाद देखें, ये 1 कप दूध था, और अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ही कहवा शामिल करूँगी। आपको अगर ज़्यादा थिक पसंद है तो फिर आप इसमें हाफ़ कप कहवा शामिल कर दें, कलर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए। और आप ये देखें, जैसे ही मैंने इसको दूध के अंदर डाला है इसका बेहतरीन सा पिंक कलर आया है। ये थोड़ा-सा अभी लाइट की वजह से आपको लाइट पिंक कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा ओरिजिनल पिंक कलर। देखें, इसमें कोई सोडा शामिल नहीं किया, कुछ भी शामिल नहीं किया, बस स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और इसकी पकाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है।
इस चाय को बनने में तकरीबन ओवरऑल अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स तो लाज़मी लगे हैं। तो बस इतनी आसान है। अब बस ये है कि बस कुकिंग का, इसका पकाई का प्रोसेस आपने इग्नोर नहीं करना, और उसके बाद जो इसको बीट करने का प्रोसेस है उसको इग्नोर नहीं करना। ये 2 चीज़ें इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी बीट करने की वजह से ही इसका कलर आता है। अब बाकी का जो कहवा है मैं उसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, और फिर जब जब मेरा दिल करेगा मैं कश्मीरी चाय इंजॉय करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छे से रेसिपी समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने हल्की सी शुगर डाली है, इसमें मैंने नमक नहीं डाला। और आप जो हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो सर्व करते हैं अपनी मज़ेदार कश्मीरी चाय, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। कोई इलायची डालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी अपनी खुशबू और फ्लेवर जो है वो बेहतरीन होता है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखें थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको नट्स वगैरह पसंद हैं वो आप डाल दें, पिस्ता बादाम और नारियल, उससे गार्निश करें और सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।